नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत अब एक रहस्य बन गई है। 14 जून से अब तक कई सारे एंगल सामने आए। आत्महत्या की ये दास्तां अब प्लान्ड मर्डर की ओर इशारा कर रही है, जिसमें सुशांत से जुड़े लोग शक के घेरे में हैं। हाल ही में इस मामले में एक नया मोड़ आया है। एक तरफ जहां इस केस को लेकर लगातार फैंस और कुछ सेलिब्रिटीज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें, सुशांत के सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से करीब 11 घंटे की पूछताछ की थी। वहीं कुछ ही दिनों पहले रिया चक्रवर्ती ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। इसी के साथ रिया और महेश भट्ट की कंट्रोवर्सी भी किसी से छुपी नहीं है। आखिर इतने दिनों बाद ऐसा क्या हुआ? आपको बता दें, कंगना टीम ने भी एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट एक पत्रकार की ओर से रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज होने की सूचना के जवाब में किया गया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, रिया पिछले 6 महीने से सुशांत के साथ थी। उसने महेश भट्ट को सुशांत के मनोचिकित्सक के रूप में रखा था। इसके बाद वो सुशांत की मौत से 2 दिन पहले ही रहस्यमय तरीके से सभी गायब हो गए थे। खुशी है कि अब इस पूरी बात की जांच की जाएगी। इतने सारे नामों में क्यों बार बार रिया के साथ महेश भट्ट का नाम सामने आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के चलते रिया के खिलाफ एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि सुशांत के पिता के सिंह ने करवाई है। एफआईआर पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज करवाई गई है। राजीव नगर पुलिस स्टेशन में 9 पेज की एफआईआर में सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस एफआईआर में बताया गया कि रिया ने इसी साल मार्च से पहले सुशांत के विश्वसनीय बॉडीगार्ड को नौकरी से निकाल दिया था। यहाँ भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा या फिर करवाया गया होगा। उसके बाद 8 जून यानी सुशांत के आत्महत्या करने से कुछ दिनों पहले रिया ने सुशांत से ब्रेकअप किया। साथ ही सुशांत के घर से रिया कैश और ज्वेलरी भी साथ लेकर गई थी। यानी रिया ने सुशांत से अपने रिश्ते खत्म कर दिए थे। इसी से जुड़ी एक खबर थी, महेश भट्ट ने रिया से सुशांत को छोड़ने के लिए कहा था। खैर, एफआईआर में यह भी लिखा है कि रिया ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से पिछले साल बहुत सारी शॉपिंग की। इसके अलावा एक विज्ञापन की शूटिंग के सिलसिले में रिया को यूरोप जाना था। वहां के लिए रिया की टिकट से लेकर इस ट्रिप का पूरा खर्चा भी सुशांत ने उठाया था। सुशांत सिंह के पिता ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपने बेटे का बैंक रिकॉर्ड चेक किया तो उन्होंने देखा 1 साल में 17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें 15 करोड़ एक ऐसे खाते में ट्रांसफर किए गए हैं जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। उनका कहना था कि रिया के सभी बैंक अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि रिया ने उन पैसों को कहां खर्च किया और कैसे किया। सुशांत के पिता ने यह भी कहा कि सुशांत को हमारे परिवार से रिया ने ही दूर किया। रिया के परिवार को सुशांत अपना परिवार मानने लगे थे। उन्होंने बताया कि रिया के भाई को सुशांत ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाया। रिया की मम्मी उनके साथ घर में रहती थी। उनका कहना है कि रिया की मम्मी भी काफी दखल अंदाजी करती थी। सुशांत के प्रोजेक्ट, उनके बिजनेस और फाइनेंशियल डील्स भी रिया करती थी। सुशांत अपनी बहनों से ना मिले, इसके लिए भी रिया ने विला और रिजॉर्ट का रुख लिया। बांद्रा का घर भी सुशांत ने रिया की पसंद से दिसंबर 2019 में लिया था। सुशांत के डिप्रेशन के इलाज की जिम्मेदारी भी रिया ने ली थी। डॉक्टर से लेकर हर फैसला रिया ने ही लिया था। सुशांत की बीमारी के बारे में भी रिया ने उनके परिवार से छुपाया। सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को जबरदस्ती दवाइयों का ओवरडोज दिया और कई बार सुशांत को परिवार से मिलने से भी रोका। सुशांत के पिता के सिंह ने उन डॉक्टर्स के ऊपर भी सवाल उठाए जो सुशांत का इलाज कर रहे थे। सुशांत के पिता के अनुसार सुशांत केरला के कुर्ग जाना चाहते थे। वो अपने दोस्त महेश शेट्टी के साथ वहां ऑर्गेनिक खेती के लिए जमीन देखने जाने वाले थे, लेकिन यहाँ भी रिया इसका विरोध कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने सुशांत को धमकी दी कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी सार्वजनिक कर देंगी। सुशांत के पिता का कहना है कि जब उनके बेटे ने इस पर ऐतराज जताया तो रिया को लगा कि अब उन्हें सुशांत की जरूरत नहीं है।
इसके बाद वो घर से कैश, लैपटॉप, ज्वेलरी, क्रेडिट कार्ड और मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर चली गई। ये सभी बातें साफ तौर पर एफआईआर में लिखी गई हैं। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, रिया के माता पिता और सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी पर भारतीय दंड संहिता के अंदर अलग अलग धाराओं जैसे धारा 306 आत्महत्या के लोग उकसाने के अलावा आईपीसी की धारा 342, 380, 406 धोखाधड़ी देने के लिए 420 के साथ 506 और 120 के तहत मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और मेडिकल हेल्थ केयर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। हर कोई चाहता है सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझ जाए। अब देखना यह होगा एफआईआर के बाद रिया पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।